वैसे तो वे खाएंगे नहीं, पता जबरी खवाइए भाई। तो बोली लेवे देवे ना, चिंता नहीं कर, जो मांगे सो दे दिए। ठीक है, सेठ जी दुकान पर चले गए। अब सेठ आने बेचारी जो है अपने बड़ी आवान 3 आदमी को भोजन बना लियो, अपने लाए, अपने पति के लाए और पंडित चौबे कक्का के लाए। चौबे कक्का ऐसे जैसे मकान में प्रवेश किया, बोले सेठानी जय बनी रहे यमुना मैया की। हाँ सेठानी बोली आ जाओ महाराज आ जाओ। काय सेठानी, सेठ जी ने कहा कहिए, बोले जो मांगे सो दे दीजिए हो। तो बोले एक काम करो, 1 शक्कर बोरी, 1 शक्कर आटो और 2 टीन घी के हमारे घरे बहुत पहले पहुंचाए दो। अब आने बेचारे की वजह तो सेठ जी ने कहो ही नहीं कि आटो 3 शक्कर घी देना प्रभान के। हाँ जो तो कह रहे जो मांगे सो दे दियो, तो बोले पहुंचाए दो। अब चौबे जी महाराज ने रोटी खाई, सब प्रारंभ किया। चौबे जी ने सेठ के साथ खाए लो, अपने साथ खाएगा, सेठानी को खाएगे, तीनों की सफा करेंगे। सेठानी बोले ले भी तो करे 100 ग्राम खाएंगे, जो तो बोले 1 टका रखो, और तो चौबे का टका नहीं ले रहा। चौबे कक्का विचार करे जल्दी कर ले, वो सेठ आएगा तो जहीं धरिए व्यालापत। तो चौबे जी ने जल्दी पल्दी चुरू लाओ, और चुरू लेके और चले। अब इससे चौबे कक्का को निकरवो, बित्ते सेठ जी को आए वो तो दरवाजे पे 2 गनी धुन टकराएगी। सेठ जी जालंग डरे, चौबे जी बालंग डरे। चौबे कक्का फिर जल्दी बंदी उठकर लिया पैया पे जल्दी जाके घरे सोए गए। और चौबे ने कहा कि सब बोले देख सेठ हाथ है वो बात जो कह दिए, हे राम जाने कौन के खाए, हमारे पति तो बीमार पड़ रहे हैं। सेठ जी बोले काय सेठानी से कहो कैसी भी थी? बोले बढ़िया भी थी। बोले काय लो तुमने जो की गए जो मांगे सो दीजो, 1 शक्कर बोरी, 1 शक्कर का आटे को कट्टा, 2 टीन घी के तो पहले ही पहुंचाए दिए। अरे मरे गए राम राम, तेने जी का कियो तो तुमने जी तो कही नहीं कि देनो लेनो का, तुम तो जो करे जो मांगे सो दे दीजो। और महाराज हम आओ हिस्सा को, आपके भाग को और खुद के हिस्सा को, तीनों को तो भोजन सफा करेगो। चौबे का 3 को भोजन करेंगे और महाराज चांदी की 5 मोहर दक्षिणा में दे दें। अरे राम राम, तेने सत्यानाश कर दियो। सेठानी तेने जिका कियो मैं देखो। बोले चौबे कक्का तो कह रहा मैं मलेरिया को बीमार पड़ो, वो पे का 100 ग्राम खरेगो। अब सेठ जी चौबे कक्का के यहाँ पहुंच गए। अब माता बहन ने चौबे कहा की मिल गई, पंडित जी कहाँ हैं? अब भैया रो जनी मानस ने रोबे में आंसू कुछ मूल तो ही खरीदे ने, टप टप रोल लगी। हे भगवान हम तो मरे गए, जाना कौन के खाए कैसे भी तो बीमार पड़ रहे हैं। बोले बीमार पर सेठ जी ने विचार करो ऐसा नहीं हुए कि मरेगा तो रिपोर्ट होगी। बोले कहा कि ये 500 रुपये ले ले दवाई करा लिए। तो कहा चौबे कहा कि 500 रुपये दिया। अब चौबे जी विचार कर रहे, सेठ जी जब रास्ता में लौट के आए सो एक बात है, बीमार पर रखो मान लो मर ही जाए तो गांव के का कहेंगे? बोले वाह तुमने भोजन कराए और तुमने जाने ये सब का खवा दी को मरेगो। अरे कम से कम में लकई दिया थे। बोले हाँ जी बात सही है। फिर बोले चलो कोई बात ना। अब तो कहते वो अपने घर पहुंच गए। चौबे जी मार लौट के आए सेठ जी। बोले काय सेठानी पंडिताइन चौबे कक्का कैसे? बे चौबे कक्का तलाश में आए और चौबे कक्का घर से रफू चक्कर रह गए। चौबे कक्का घर से रफू चक्कर रह गए और सेठानी के पास में पहुंच गए। तो सेठानी बोली काय चौबे कक्का आप कहाँ से आए रहे हो? अरे मैं कहा बताऊं, मैं स्वर्ग में गौ तो वो तेरी बच्ची है ना बिमला, तो बिमला बेचारी बिगर हारे न के न सोन मंगल सूत्र न सोने को जेवर है न चांदी है न तोड़ियां हैं बाबा पहनवे के लाए, और बेचारी बलुआ जावे तो पद यात्रा जाती है। सो बहुत वैसा महसूस करे तेरी कन्या कि आज मुँह पे कहूँ कच्चू हो तो मैं भी पहन के चली जाती। सो बोले चौबे ने कहा कि सेठानी मुँह को तो बाकी बड़ी दया आई। अब तो लेके सेठानी ने विचार करो हाँ मेरी बच्ची तो मर गई,
तो बोले एक काम करो चौबे कक्का, जे हार ले जाओ सुबह पहनाए दियो। तो सोने को हार और ले गए चौबे कक्का। अब सेठ लौट गए आओ, तो सेठ आने बोली, बोले काहे चौबे जी नहीं मिले? बोले चौबे तो मिलो ही ना। ले तो बे तो जहाँ गए। बोले का कह रहे? बोले कि वो बच्ची मर गई है, सो स्वर्ग में वो जब बलुआ जाते सब आप हार ही ना पैरवे को। तो बोले तेने कहा कि? बोले मैंने हारू दे दो। अब चौबे जी आगे, सेठ जी पीछे, दो ये पकड़वे को विचार करें कि हम पकड़ लेंगे, वे पकड़ा ही नहीं आवे। सेठ जी पीछे, चौबे कक्का आगे, 2 बज रहे। और बजत बजत कहते हैं कि चौबे कक्का के पेड़ पे पहुंच गए। तो कबू तो चौबे कक्का ऊपर, कबू सेठ जी ऊपर, 2 नीचे ऊपर है रहे। एक बेर चौबे कक्का को दाव लग गो और सेठ जी के घोड़ा से पकड़े तो घोड़ा नीचे रह गो और सेठ जी ऊपर अटक के रहे। चौबे कक्का बैठ घोड़ा पे और वो चक्कर रह गए। सेठ जी घरे लौट के आए। बोले काय महाराज घोड़ा कहाँ करे आए? अरे मैंने जे विचार कियो कि मेरी मोड़ी बेचारी बलुआ को जात हुई पैदल जात होगी, ताते घोड़े पे बैठ के चली जाएगी। तो नंद बाबा ऐसा मतलब जो है दान नहीं दे रहे। अब तो नायन बुलाई, तो नायन कहते बलुआ कर रही है, रीठा में गई, संबल में गई, मोट में गई, मैं गई, सुनर में गई, गोपालपुर में गई।